तो रेट्रोग्रेड जुपिटर और रेट्रोग्रेड सैटर्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके सातवें भाव के लिए। सातवें भाव में जब भी जुपिटर और सैटर्न आपके रेट्रोग्रेड कंडीशन में है मान लो, तो यहाँ इन दोनों के ही प्रभाव कैसे रह सकते हैं आपके लिए। देखिए, सातवें भाव में इन दोनों का आना कहीं ना कहीं मैरिज में आपकी रुचि जरूर कम कर देगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में समझना होगा दोनों की प्लेसमेंट को। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि कौन सी राशि है आपके सातवें भाव में, किसके घर में ये दोनों ही ग्रह बैठे हैं। नॉर्मली हम सप्तम भाव में देखा जाए तो शनि को उतना अच्छा नहीं मानते कभी कभी, बट रेट्रोग्रेड होने की सिचुएशन में यहाँ शनि काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए, जहाँ पर वो आपकी मैरिज में डिले नहीं करेंगे। आपका जो पार्टनर होगा वो जिम्मेदारी निभाने वाला होगा, वो बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। लेकिन वास्तव में यहाँ पे जो बृहस्पति साथ हैं शनि के, तो बृहस्पति रेट्रोग्रेड होने की कंडीशन में अपने गुणों को खो देते हैं या उनकी शुभता कम हो जाती है। पर यहाँ पे हम बृहस्पति को उतना अच्छा नॉर्मली नहीं मानते हैं सप्तम भाव में, बट सप्तम भाव का बृहस्पति है वो पार्टनर को बहुत ज्ञानी बनाता है, विद्वान बनाता है, और पार्टनर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा हर कंडीशन में, जब जब भी आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऐसी कंडीशन में यहाँ जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना कहीं ना कहीं आपके मैरिज रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, बट पार्टनर की जो क्वालिटीज़ हैं उनके हिसाब से यहाँ जुपिटर उतना प्रभाव नहीं देंगे। तो अब आप अपने पार्टनर से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे फिर आपको देखना होगा कि कौन से साइन में दोनों ही ग्रह बैठे हैं। जैसे ये दोनों ग्रह आपस में न्यूट्रल हैं और अगर रेट्रोग्रेड हो जाएं तो शनि के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर आपको देखना होगा कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों को लेके आप अपनी रणनीति बहुत अच्छे से बना सकेंगे। आपके पार्टनर के थ्रू भी आपको उन भावों के मामले में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे शनि बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होगा उसमें शनि से रिलेटेड गुण जरूर होंगे। और रेट्रो शनि है वो कभी भी डिले नहीं करता, कभी भी व्यवधान नहीं डालता। हालांकि नॉर्मल जो शनि के गुण हैं वो स्थिर रहते ही हैं, लेकिन डिले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अब शनि जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा फिर डिले होता है। लेकिन रेट्रोग्रेड कंडीशन में क्योंकि शनि का जो डिले वाला प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपका सप्तमेश वास्तव में चार्ट में कैसी स्थिति में है, सप्तमेश का क्या गुरु या शनि से संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए, इस प्रकार का जो गुरु रेट्रोग्रेड और अगर शनि भी रेट्रोग्रेड है तो ये काफ़ी आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है और पार्टनर को ये आपके जीवन की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देता है। तो ऐसा जो पार्टनर होगा, भले ही कभी कभी वो आपके साथ स्ट्रिक्ट भी होगा रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन यहाँ गुरु के वक्री हो जाने की वजह से आपको आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों को लेके अब आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी और यहाँ शनि आपकी मेहनत करने में मदद भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब आप अपने पार्टनर से कुछ हद तक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन भावों के मामले में जो आपके चार्ट में शनि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन बृहस्पति जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके केस में यहाँ कमी आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की शुभता में यहाँ कमी आ गई रेट्रोग्रेड होने से। इसलिए उन भावों के लिए आपको स्वयं ही बहुत ज्यादा वर्क करना होगा। ऐसे कंडीशन में आपके वो भाव कौन से हैं और उन भावों से जुड़े हुए रिलेशनशिप आपके जीवन में कौन कौन से हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। नॉर्मली अब हम ये मानेंगे कि यहाँ जीवन साथी की सेहत को लेकर दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीवन साथी आपका उतना ज्यादा आलसी भी नहीं होगा और वो काफी एजुकेटेड होगा, बट हो सकता है कि वो आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर पाए जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी आप अपनी मैरिज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहेंगे इस कंजक्शन की वजह से। साथ साथ में अगर यहाँ पे बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में है, जैसे मान लीजिए बृहस्पति अपने मित्र के घर में अगर बैठे हैं, तो बृहस्पति का फिर भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने की वजह से उतने ज़्यादा इनके जो शुभ गुण हैं उनका कहीं ना कहीं कमी नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए आप यहाँ बृहस्पति से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो शनि सबसे पहले आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ से नवम भाव पर दृष्टि डालें तो ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। मैरिज के बाद आप अपने नवम भाव से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ा सकते हो, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो, विदेश जा सकते हो, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हो, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप कर सकते हो। लेकिन यहाँ राशि का सबसे बड़ा रोल, तो यहाँ पे आपको सप्तम भाव को देखना होगा सबसे पहले तो, और क्या सप्तमेश का संबंध इन दोनों ही ग्रहों के साथ है या नहीं। देखिए, अगर सप्तमेश का संबंध अगर मान लो दोनों ग्रहों के साथ होगा तो कहीं ना कहीं आप में अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने मैरिज को लेके और अन्य लोगों के साथ संबंधों को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेशन आएगा। आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करने को देखेंगे और कहीं ना कहीं अनुशासन बहुत ज्यादा होगा आप में।
फिर जो यहाँ शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं नवम भाव को, नवम भाव वास्तव में किसका घर है, कौन से प्लेनेट का घर है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ नॉर्मली तो देखा जाए तो अगर शनि सामान्य स्थिति में किसी भी जातक के होते हैं तो वो नवम भाव को लेके काफ़ी एफर्ट्स बढ़ा देते और कार्यों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन अब इस स्थिति में थोड़ा सा जो प्रभाव है वो चेंज हो जाएगा। तो आपका नवमेश जो है नवम भाव का स्वामी, वो चार्ट में कैसी स्थिति में है और क्या नवम भाव में शनि का कोई मित्र ग्रह बैठा है या नहीं, ये आप जरूर देख लीजिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ रही है उसकी वजह से आपके लिए नवम भाव से संबंधित निर्णय लेना आसान होगा और नवम भाव से जुड़े हुए मामलों में आपको डिले नहीं होगा। दूसरी तरफ शनि यहाँ जुपिटर के साथ बैठे हैं तो ऐसा जातक अपनी हायर एजुकेशन को लेकर काफी सीरियस हो सकता है और जो भी आप डिसीजन लेंगे नवम भाव से रिलेटेड मामलों में उनमें आपको डिले नहीं होने की वजह से आपके कार्य आगे बढ़ पाएंगे। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो शनि जो आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, लगन को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा शनि आपको काफी सीरियस बनाता है, आपको पब्लिकली काफी नेम फेम देता है। मैरिज में डिले नहीं होगा, साथ साथ में आपका कोई अगर बिजनेस है तो उसमें भी डिले नहीं होगा। लेकिन यहाँ जुपिटर का प्रभाव थोड़ा जरूर कम हो गया है, शुभ प्रभाव, इस वजह से आपको थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। लेकिन जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप हार्डवर्क करेंगे उसका रिवार्ड आपको जरूर मिलेगा। अब लगन पर शनि दृष्टि डाल रहे तो ये आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य के साथ साथ आपका लग्नेश कौन है और लगन में कोई भी ग्रह बैठा है या नहीं। अगर लगन में बैठा हुआ ग्रह, मान लो अगर जुपिटर का अगर फ्रेंड होगा या शनि का इवन फ्रेंड होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता यहाँ मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा लेजी नहीं रहेंगे, हमेशा सप्तम भाव से रिलेटेड डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकेंगे और जिन लोगों के साथ भी आप जुड़ेंगे या जिन लोगों से भी आप इंटरेक्शन में आएंगे वो लोग भी आपके लिए सपोर्टिव होंगे। लेकिन ये जो इस प्रकार की कंडीशन है जब शनि लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईमानदार बना देते हैं, आपको काफ़ी समझदार और विवेकशील बना देते हैं और हर डिसीजन आप अपनी लाइफ का काफ़ी सोच समझकर लेने वाले होते हो। इसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पारिवारिक मामलों में आपको उतना ज़्यादा व्यवधान नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है या जो प्रारंभिक लाइफ है उसमें हो सकता है शुरुआत में उतना ज़्यादा आपको कहीं कहीं डिफिकल्टी रही हो, लेकिन वास्तव में आपके लिए जो फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में प्रोग्रेस करना है वो धीरे धीरे आसान होता जाएगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। अब आपका फोर्थ लॉर्ड है वो कौन है और फोर्थ लॉर्ड शनि के साथ कैसा संबंध रखता है, साथ साथ में क्या आपका जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है उसका क्या फोर्थ हाउस से कोई संबंध है या नहीं, ये जरूर देखना होगा। शनि जो फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं वो आपको धन संपत्ति के मामले में बहुत स्टेबल स्थिति देंगे और जो भी आपने पहले कुछ सीखा है, आपने अपने जन्म के बाद से जिस प्रकार के भी माहौल में आप पढ़े हैं या जिस प्रकार का भी माहौल आपको परिवार में मिला है उस माहौल का प्रभाव हमेशा आपके जीवन पर रहने वाला है, आपकी थिंकिंग पर रहने वाला है, इसको आप कभी भी दूर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम जुपिटर के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो जुपिटर आपके 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 11वें भाव पे जुपिटर का दृष्टि आपके लिए धन संबंधी मामलों में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि जुपिटर अब रेट्रोग्रेड है शनि के साथ, ऐसे में आप काफ़ी ईमानदारी से धन संपत्ति कमाने को देखेंगे। आप किसी के भी साथ धोखा नहीं कर सकते, किसी को चीट नहीं कर सकते। यहाँ पे अब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और आप अपने नेटवर्क वालों के प्रति काफ़ी सीरियस भी होंगे, आप काफ़ी केयरिंग भी होंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे, आपके धन का और आपकी योग्यता का। जब जुपिटर का इस प्रकार से एस्पेक्ट है 11वें घर पे तो ऐसे में जातक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जीने वाला होता है और उसकी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी जीवन में धन संपत्ति को लेकर नहीं होती। लेकिन अगर मान लो आपके 11वें घर में शुक्र बैठा हो तो ये प्रभाव चेंज हो जाएंगे क्योंकि जुपिटर इधर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हैं। अब जुपिटर यहाँ आपको काफ़ी स्टेबल स्थिति देंगे आर्थिक मामलों में और बहुत कम कहीं ना कहीं इनकम में भी आप संतुष्ट या खुश रहने वाले हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप एक बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और जीवन को साधारण तरीके से ही जीना पसंद करेंगे हमेशा। इसके साथ साथ फिर यहाँ दोनों का ही एस्पेक्ट आपके लगन पे है। दोनों का एस्पेक्ट होने की वजह से ये आपको पढ़ाई लिखाई के प्रति, स्टडीज़ के प्रति काफ़ी सीरियस करेगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप में अनुशासन लाएगा, लेकिन डिले नहीं होगा अब। और जुपिटर का जो प्रभाव है, वक्री होने से जुपिटर जो आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा इगोइस्टिक बना देते हैं कभी कभी आपको। और अगर आपके लगन में कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है जैसे मंगल या सूर्य, तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अहम या ईगो बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी इस केस में। लेकिन अब जुपिटर ने अपना शुभ प्रभाव खो दिया, तो लगन को उस प्रकार से जब इस तरीके से जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो सारे के सारे प्रभाव जो एक बहुत ही अच्छे वे में आपको मिलने चाहिए थे उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर रहेगी। और अगर मान लो जुपिटर के किसी फ्रेंड का
जैसे मंगल का अगर लगन है या मान लो सूर्य का लगन है, तो यहाँ जुपिटर ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं वक्री होने के बावजूद भी, क्योंकि जुपिटर वास्तव में एक अत्यंत शुभ ग्रह है। उसके बाद जुपिटर यहाँ थर्ड हाउस का एस्पेक्ट करेंगे। अब थर्ड हाउस का एस्पेक्ट करेंगे तो जुपिटर यहाँ ज्ञान के मामले में या आपके टैलेंट के मामले में कभी भी आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते अगर रेट्रोग्रेड है। इसलिए यहाँ आपको एफर्ट खुद ही करना होगा। आपको जो कुछ भी जीवन में सीखना है, जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करने हैं, वो स्वयं ही करने होंगे ज़्यादातर। तो इसलिए यहाँ थर्ड हाउस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जो मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, वो आपके काम जरूर आएगा, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आपको जरूर ये देखना चाहिए कि वास्तव में आपको जुपिटर या सैटर्न की महादशा है या नहीं। देखिए नॉर्मली अगर आपको सैटर्न की महादशा होगी तो आपके कार्यों में ज़्यादातर डिले नहीं होगा, भले ही आप सीरियस रहेंगे, बहुत अनुशासित रहेंगे और हमेशा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, पर डिले नहीं होगा। डिले नहीं होगा तो आपका कार्य अच्छे से चलेगा, आपकी लाइफ भी काफ़ी अच्छे से चलेगी और जो ग्रोथ है एक्चुअल में आपकी लाइफ में वो काफ़ी अच्छे से आएगी। और इसी तरीके से अगर जुपिटर का अब मान लो आपको महादशा हो तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव भी उस दशा में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रभाव अब आपके सामने आएंगे आपके सप्तम भाव में जुपिटर और सैटर्न दोनों के ही रेट्रोग्रेड होते हुए।